तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिस्टल क्लियर। आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी सर्च। सो इट्स अ टॉपिक विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जहाँ हर जगह पूछा जाता है। एंड आई विल बी टेलिंग यू 5 गोल्डन इजी स्टेप्स जिससे कोई भी क्वेश्चन ऑफ बाइनरी सर्च आपको टफ नहीं लगेगा। सर जस्ट फॉलो दीज गोल्डन रूल्स वन बाय वन एंड कोई भी क्वेश्चन ऑफ बाइनरी सर्च का आप सॉल्व कर लोगे। So this is our next video in the series DSN coding for placements and internship preparations. इस सीरीज में वी आर गोइंग टू लर्न रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, रियल टिप्स। सो विल बी कॉलिंग आउट ऑल दोस पर्सन्स जिनकी असल में टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट्स लगी हैं, इंटर्नशिप्स लगी हैं, और उनसे हम टिप्स जानेंगे, उनकी एक्सपीरियंसेस को जानेंगे और रियल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। सो दिस इज अ 50-day कोडिंग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू। विल बी स्टार्टिंग विथ आज अभी तक हमने बेसिक C++ ट्रैप्स के बारे में सीखा था कि सॉर्टिंग के बारे में सीख रखा है, एंड सॉर्टिंग एंड सर्चिंग में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्चिंग। सर्चिंग में भी वी आर गोइंग टू bifurcate it into two parts, binary searching and complete searching. So आज का टॉपिक होने वाला है binary searching। आगे आने वाले दिनों में we are going to study data structures in C++ standard libraries। so जितनी भी vectors, sets, maps हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। Then there are some most known algorithms like range queries, amortized analysis, bit manipulations, ये सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं। greedy, DP, graphs, trees, everything is lined up। So fine, we'll be starting with binary search with 5 golden rules, 5 easy rules। इन 5 rules को कहीं भी लगाओ and you'll be able to solve any question of binary search in seconds। So here are your 5 golden steps। उससे पहले binary search होता क्या है? So see, basic binary searching तो हमने पढ़ रखी है, right? कि let's say एक array given है और array sorted है। So sorted array में आपको कोई value find करनी है, तो वो कैसे find करते हैं? So let's say this is my array और उसमें मुझे 3 find करनी है और वो sorted है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे अरे को मैं आधे में तोड़ दूंगा। आई विल सर्च फॉर दिस वैल्यू। अगर छोटी है तो लेफ्ट साइड जाएंगे, बड़ी है तो राइट साइड जाएंगे, और ऐसे करते करते अरे को बीच बीच में आधा तोड़ते जाते हैं एंड फाइनली वी कम टू आवर वैल्यू जो हमें सर्च करनी थी। सो ये फाइनल बाइनरी सर्चिंग ये सबने सीख रखा होगा। अब हम जो देखने वाले हैं दैट इज बाइनरी सर्चिंग द आंसर। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि लेट्स से सीपी का कोई क्वेश्चन गिवन है, ओए में आपको कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में आपको कुछ फाइंड करने को कहा है। वो फाइंड करने के लिए जब आप बाइनरी सर्च लगाते हो, तो दैट इज व्हाट बाइनरी सर्चिंग द आंसर मीन्स। बाइनरी सर्चिंग अ वैल्यू इन अ सॉर्टेड अरे कभी भी कोई नहीं पूछता। फाइन, सो दैट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि बाइनरी सर्च का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हियर आर 5 गोल्डन स्टेप्स। कोई भी क्वेश्चन आए जस्ट गो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, चेकलिस्ट के जैसे एक एक करके स्टेप्स लगाते जाओ। स्टेप नंबर 1, वेरी इजी स्टेप। check the question if it is about finding minimum or maximum of something। क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ लिखा है, find the minimum time to reach somewhere, find the maximum area you can cover, find the minimum area। से मिनिमम या मैक्सिमम किसी भी चीज का समथिंग, कुछ समथिंग का मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करने को बोलेगा। दैट इज अ स्टेप नंबर 1। सो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज का मिनिमम और मैक्सिमम आपको उस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला है। फाइन, अगर स्टेप नंबर 1 आपको मिल गया कि यस क्वेश्चन में किसी चीज का मिन मैक्स पूछा है, गो टू स्टेप नंबर 2। जिस चीज का मिन मैक्स पूछा है, टेक दैट समथिंग, उसको आप अपना वेरिएबल मान लो, राइट? सो लेट्स से आपको पूछा फाइंड द मिनिमम टाइम टू रीच समवेयर। सो उस टाइम को आप क्या मान लोगे? दैट इज योर वेरिएबल फॉर नाउ। तो अब से योर वेरिएबल इज टाइम। फाइन, सो स्टेप नंबर 2 भी क्लियर हो गया। जिस चीज का मिनिमम या मैक्सिमम पूछा है उसी को अपना वेरिएबल मान लो। गो टू स्टेप नंबर 3। उस वेरिएबल की पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यूज निकालने की कोशिश करो। व्हाट डू आई मीन? लेट्स से आपको मिनिमम और आपका वेरिएबल है टाइम, तो आपको मिनिमम टाइम पूछा है लेट्स से। सो उस टाइम की रेंज ऑफ वैल्यूज क्या होगी? लेट्स से वो टाइम 0, बिल्कुल उस वहां तक पहुंचने में, कोई डेस्टिनेशन में पहुंचना है आपको, वहां तक पहुंचने में कोई टाइम ही नहीं लगता है। सो मिनिमम टाइम क्या है? 0। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम? अगर कोई बंदा एकदम लेट वहां तक पहुंचने की कोशिश करे, सो व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम यू कैन रीच, राइट? सो फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर योर वेरिएबल। कैलकुलेट द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर वेरिएबल कैन टेक, कॉल दैट रेंज स्टार्ट टू एंड। तो आपका जो वेरिएबल है वो मिनिमम कितनी वैल्यू ले सकता है और मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकता है कंप्लीटली थ्रू आउट द क्वेश्चन, राइट? विदाउट एनी कंडीशन। कॉल दैट मिनिमम वैल्यू टू बी योर स्टार्ट वैल्यू स्मॉल एस, कॉल दैट मैक्सिमम वैल्यू टू बी योर एंड वैल्यू स्मॉल ई। सो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया,
जिसका मिन या मैक्स पूछा था, उस वेरिएबल का दो वैल्यूज डिफाइन की, एस एंड ई। एस इज द मिनिमम दैट वेरिएबल कैन टेक, ई इज द मैक्सिमम दैट वेरिएबल कैन टेक। यू आर डन विद स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। स्टेप नंबर 3 तक तो आप बहुत इजीली आ जाओगे, स्टेप नंबर 4 को चेक करना इज इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 4 अगर सच में वैलिड हो रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ बाइनरी सर्च। व्हाट इज स्टेप नंबर 4? Check if the monotonic property is applicable to your variable in its range. So variable के पूरे range में क्या एक monotonic property follow कर रहा है वो आपका variable? What is monotonic property? So see, these are the values your variable can take, s, s+1, s+2, s+3 on and on up till e. So ये सारे values आपका variable ले सकता है। एक check function create करना पड़ेगा आपको। Now what is this check function? Check function is something, उस क्वेश्चन में आपको सेम मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ टाइम पूछा है, उसके साथ में कुछ कंडीशंस भी गिवन होंगी। सो उन कंडीशंस को लेके आप एक चेक फंक्शन बनाओगे, और वो चेक फंक्शन क्या बता के देगा कि क्या ये पर्टिकुलर वैल्यू आपके टाइम का वैलिड है या नहीं है, क्या ये पर्टिकुलर वैल्यू टाइम का वैलिड है या नहीं है, क्या ये पर्टिकुलर वैल्यू टाइम का वैलिड है या नहीं है। सो चेक फंक्शन आपको बता के देगा कि आपके वेरिएबल का कोई पर्टिकुलर वैल्यू, is that a valid value for your question? Fine. So this is your range of values your variable can take, s to e. अब उन सबका चेक निकालो, check of s, check of s+1, check of s+2, on and on and on. check of e तक निकालो। Similarly you could do in this way. अब अगर वो वैल्यूज मोनोटोनिक है, मीन्स शुरू में चेक फंक्शन 0 दे रहा था, मीन्स नॉट वैलिड नॉट वैलिड नॉट वैलिड, एक पॉइंट के बाद सारे वैल्यूज अपने आप वैलिड हो जाएंगे। और शुरू में वो वैलिड 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 दे रहा था, एक पॉइंट के बाद सारे वैल्यूज अपने आप इनवैलिड हो जाएंगे। सो इट्स लाइक या तो शुरू में सब इनवैलिड है, फिर अपने आप सारे वैलिड हो जाएंगे। तो मोनोटोनिक प्रॉपर्टी यही कहती है कि वो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा या ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। सो इट्स लाइक शुरू में सारे 0 हैं, फिर सारे 1 है, शुरू में सारे 1 है, फिर सारे 0 हैं। इफ दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ योर वेरिएबल इन इट्स रेंज, देन यस इट इज your variable is satisfying the monotonic property. Step number 4 आपका क्लियर हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए you could also do it like this. You could ask yourself कि अगर t पर वैल्यू सेटिस्फाइड है तो क्या t+1 भी सेटिस्फाइड है? अगर t कोई लेट्स से 5 सेकेंड इज अ वैलिड आंसर, सो क्या 6 सेकेंड इज ऑल्सो वैलिड आंसर? इट्स लाइक इंडक्शन आप करते जा रहे हो। सो अगर 6 सेकंड भी वैलिड आंसर है तो क्या 7 सेकंड इज वैलिड आंसर? सो इसका आंसर अगर यस है, इफ t इज ट्रू t+1 इज ऑल्सो ट्रू, और इन अदर वर्ड्स इफ t इज फॉल्स t+1 इज ऑल्सो फॉल्स, सो देन ऑल्सो वी से दैट हमारा फंक्शन मोनोटोनिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। फाइन। सो अगेन स्टेप नंबर 1, फाइंड योर वेरिएबल, उसको वेरिएबल नाम दो, वेरिएबल्स की रेंज फाइंड करो। स्टेप नंबर 4, चेक वेदर योर वेरिएबल इज सेटिस्फाइंग द मोनोटोनिक प्रॉपर्टी और नॉट। If yes, step number 5, create your check function. Check function को create करो and then use the template code which will provide. एक template code होगा, उस template code को as it is, एक value भी change नहीं करनी है, उसको copy paste कर दो, आपका check function बनाओ and then your question of binary search is solved. Fine. So these are the 5 easy steps जो आपको हर question of binary search में follow करने हैं. Must remember these steps. ऐसे याद रख सकते हो, फाइंड मिन मैक्स ऑफ समथिंग, समथिंग वेरिएबल बोलो, रेंज ऑफ वैल्यूज निकालो, मोनोटोनिक प्रॉपर्टी निकालो, चेक फंक्शन बनाओ। इफ विल फॉलो दीज स्टेप्स, तो हमारा जो एल्गोरिथम बनेगा बाइनरी सर्च का, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेट से आपको किसी क्वेश्चन में पूछ लिया गया, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड सिंपली बी टाइम टेकन बाय योर चेक फंक्शन इन वन आइटरेशन। सो मान लो आपने चेक फंक्शन बनाया, वो एक अरे में पूरा एक बार जाता है। सो आपका चेक फंक्शन बिग ऑफ n है, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे? n into log of your range. So basically let's say your start value is 0, आपकी end value 10 to the power 18, so यहाँ क्या आ जाएगा? log of 10 to the power 18. So आपकी final complexity क्या हो जाएगी? Final complexity of the entire binary search algorithm, that would be time taken by your check function in one iteration multiplied by log of your range. फाइन। सो अब हम देखने वाले हैं वो टेम्पलेट कोड क्या है जिस कोड से हम बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस को लिखेंगे। दिस इज आवर टेम्पलेट कोड। दिस इज द वन एंड ओनली टेम्पलेट कोड जो आपको हर जगह यूज करना है।
टेम्पलेट कोड में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दो वेरिएबल्स डिफाइन करना है, एस एंड ई, वेरी इजीली, राइट। सो जो हमारे रेंज ऑफ वैल्यूज आर वेरिएबल कुड टेक, वो एस एंड ई आपको डिफाइन करने हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्टिमल आंसर का वेरिएबल बना रहा है विच वी विल कॉल एज आंसर। सो दिस इज आवर फाइनल गोल। इस आंसर की वैल्यू को फाइंड करना ही हमारा फाइनल गोल है। व्हाट इज आवर ऑप्टिमल आंसर, इसी की मिन या मैक्स वैल्यू आपको फाइंड करनी है, करेक्ट। अब हम जैसे नॉर्मल बाइनरी सर्च करते हैं वैसे ही बाइनरी सर्च करने वाले हैं। सो एट एवरी आइटरेशन माई वर्किंग रेंज इज एस टू ई। सो मेरा इनिशियल वर्किंग रेंज क्या हो जाएगा, 0 से माई फाइनल 10 to the power 18। सो अभी मैं इस रेंज में वर्क कर रहा हूँ, दिस इज माई एस, दिस इज माई ई। अब मैं क्या करूंगा, एक मिड वैल्यू फाइंड करूंगा, एस और ई, एस प्लस ई बाई 2। सो चूज द मिड वैल्यू इनसाइड द रेंज। सो बेसिकली मैंने क्या किया, दिस वॉज माई इनिशियल रेंज, ये मेरी एस थी, ये मेरा ई था। लेट्स से एस वॉज 0, लेट्स से ई वॉज 10 to the power 18। अब बाइनरी सर्च कैसे करते हैं, अब पहले एक मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू निकालने के लिए व्हाट वुड बी द मिड वैल्यू, कॉल इट MID मिड, दैट इज इक्वल्स टू S प्लस E बाई 2। सो दिस इज S प्लस E बाई 2 सिंपली। अब उस मिड वैल्यू के लिए गो टू चेक द चेक फंक्शन, चेक फंक्शन को बुलाओ एंड चेक, उसमें मिड पास कर दो। सो चेक इफ द मिड वैल्यू फॉलोज द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। सो इस पे चेक फंक्शन निकालो, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। लेट्स से इस पे चेक फंक्शन 1 आ गया और आपका जो वेरिएबल है वो मोनोटोनिक है, इनिशियल 0 0 0 0 वैल्यू ले रहा है, उसके बाद 1 1 वैल्यू ले रहा है। सो इफ अगर t इज वैलिड, t प्लस 1 इज ऑल्सो वैलिड। सो दीज आर द वैल्यूज योर मोनोटोनिक फंक्शन इज टेकिंग। आप एक मिड वैल्यू उठाओगे, इफ इट इज 1 मीन्स दिस माइट बी योर आंसर। सो आंसर की वैल्यू को मिड कर देना है और e की वैल्यू को मिड -1 कर देना है। e की वैल्यू को मिड -1 करना है, व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स कि ये जो हमारा b है, हमारी रेंज अब आधी हो गई है, दिस इज माई न्यू ई, दिस इज माई प्लॉसिबल आंसर। ये एक आंसर हो सकता है बिकॉज आंसर्स आर ऑल दोज थिंग्स जिनका चेक वैल्यू मुझे 1 दे रहा है। सो दिस इज अ प्लॉसिबल आंसर एंड दिस इज योर न्यू रेंज। सो दिस इज अ न्यू रेंज। अब उसमें अगेन आप उसको आधे में तोड़ोगे, फिर लेफ्ट या राइट जाओगे। सो अगर चेक की वैल्यू 1 दे रही है सो एंड की वैल्यू को आप घटाओगे, अगर चेक की वैल्यू 0 है सो आप स्टार्ट की वैल्यू को आगे कर दोगे। दिस इज वेरी मच इनकंसिस्टेंस विद जैसे आप नॉर्मल बाइनरी सर्च करते हो, बाइनरी सर्चिंग अ वैल्यू आपने पढ़ रखी होगी। सो इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट एंड वंस यू आर आउट ऑफ दिस लूप यू हैव गॉट योर आंसर। सो यू कैन प्रोसेस योर आंसर आउटसाइड द लूप। यहां पर एक कैवियट है, ये ध्यान रखना, इफ द आंसर इज स्टिल, इफ आंसर इक्वल्स -1, अगर आंसर की वैल्यू अभी भी -1 ही है, व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है आपकी वेरिएबल की जो क्वेश्चन के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। सो आपका आंसर एक्चुअली में नो होना चाहिए। सो यू शुड आउटपुट नो, मीन्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ योर वेरिएबल विच इज सेटिस्फाइंग द आंसर। सी अभी हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये सारे 5 स्टेप्स को आपको कैसे लगाना है। अगेन लेट मी वेरी क्विकली रिवाइज, फाइंड योर वेरिएबल, मिन मैक्स उसको वेरिएबल बोलो, उसकी रेंज निकालो, मोनोटोनिक प्रॉपर्टी फाइंड करो एंड चेक वेदर check function बनाओ and use the template code. Fine. So we'll see a very quick question, very interesting and important questions. This is question from the CSCS. So CSCS का एक question है array division.